अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा देखें, सबसे पहले आज हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स आप ये देखें कि H4 के अंदर डबल टॉप बना के नीचे की तरफ इसने अपना मोमेंटम जो है वो स्टार्ट किया है और एक अच्छी सपोर्ट पे जाके ये रुका ज़रूर है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तो ये मज़ीद इस तरह से आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो फिलहाल H4 में जो इसने मूव बनाया हुआ है वो बेरिश मूव कहलाता है। ये बेरिश मूव है पूरा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि अगर वीक पर हम जाएं, वीक के चार्ट में, तो वीक के चार्ट में देखें आप, ये एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है कि वीकली रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। तो वीकली रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, इतना आसान नहीं होता मार्केट को इसको ब्रेक कर देना कि मार्केट इसको ब्रेक करके फर्स्ट टाइम में ही और ये अपसाइड निकल जाए। आप ये देखेंगे कितनी बार, कितने महीनों से ये इसी जोन के नीचे नीचे घूम रहा है डॉलर ना। तो खैर बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये बात भी बता दी है कि मुझे गोल्ड का बेरिश मूव ऑलमोस्ट डन लग रहा है कि ये यहाँ पे इससे ज़्यादा बेयर ये नहीं जाएगा। हाँ, कहाँ तक जाएगा वो अभी जब मैं गोल्ड का चार्ट खोलूँगा तो फिर ही मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी से बताऊँगा। तो फिलहाल आप ये देखें, इस वीक में मोमेंटम जो रहा है डॉलर का वो वीक रहा है। ठीक है, बेरिश रहा है। यहाँ देखें आप डे पे, यहाँ पे भी आज पूरा बेयर रन किया है इसने। H4 पे अगर हम देखें तो ये डबल टॉप बना के नीचे गिरा है और ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, इतनी आसानी से ये इसको ब्रेक नहीं कर सकेगा। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि 2 बार यहाँ पे आने के बाद ये बेयर रन की ही तरफ गया है और ये डबल टॉप भी कहलाता है। डबल टॉप पे मार्केट अमूमन डाउन ही जाती है। ये भी एक डबल टॉप था, देखिए कि डबल टॉप सही है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, लेकिन यहाँ पे इसने इसकी नेक लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया बल्कि यहीं से मार्केट को अपसाइड पे ले गया ये। ठीक है, फिलहाल अभी भी ये नेक लाइन इसकी ये रही। ठीक है, ये एरिया इसकी नेक लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग आई होप के छोटे टाइम फ्रेम में हो चुकी होगी। बिल्कुल ये देखें आप, रीटेस्टिंग ये हुई हुई है। ठीक है, और अभी फिलहाल जो H1 जो इसका चल रहा है वो थोड़ा सा बुलिश की तरफ लेके जा सकता है इसको। ठीक है, लेकिन आई होप कि ये इस रेजिस्टेंस से, ठीक है, या फिर इस रेजिस्टेंस से दोबारा ब्रेक नीचे की तरफ करेगा। तो अच्छा देखिए, मेरे जितने भी एनालिसिस होते हैं, मेरे क्या किसी की भी दुनिया में कोई भी ट्रेडर हो, ठीक है, वो अपने एनालिसिस शेयर ज़रूर करता है, लेकिन हर एक के क्या किसी की भी एनालिसिस 100% जो है वो नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके एनालिसिस गलत भी साबित हो जाते हैं। तो यही चीज़ मेरे लिए भी हो सकती है कि जो मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ ये गलत भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना टाइम हमने मार्केट को दिया है, मार्केट को पढ़ा है, मार्केट में लॉसेस किए हैं, मार्केट में प्रॉफिट्स किए हैं, तो जितना टाइम हमने दिया है उस हिसाब से हर बंदा अपना एनालिसिस करके बता रहा होता है। और ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी एनालिसिस 100% परफेक्ट हो। अब हम आते हैं अपने गोल्ड की तरफ। तो देखें, गोल्ड का चार्ट जो है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से ये कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल काम की नहीं है। मैं इसको भी, बल्कि इसको मैं नहीं हटाऊँगा क्योंकि यहाँ से मैं आपको इसकी जो स्क्रीन है वो ठीक से दिखाना चाहता हूँ। ये फिबोनाची लगा हुआ है, ठीक है। एक ये फिब हटा देते हैं। हाँ, ये फिब हटा देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा देखें, यहाँ से इसको भी हम वाइप आउट कर देते हैं और इसको रहने देते हैं, ये अभी लगाई थी। ठीक है, अभी जो फिलहाल क्राइटेरिया बना हुआ है गोल्ड का, तो गोल्ड में आप ये देखें, ये डब्ल्यू एस का मतलब है वीकली सपोर्ट। तो ये वीकली सपोर्ट पे आने के बाद इसने एक अच्छी रिजेक्शन अपसाइड की दी है। ठीक है, अच्छी रिजेक्शन अपसाइड की दी है। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, याद रखिएगा, वॉल्यूम बहुत बड़ा है आज की कैंडल में। ठीक है, और मुझको अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ के बाद गोल्ड जो है वो अपसाइड का मूव लेगा। किस तरह से लेगा, कैसे ले सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप ये देखें, आज जो इसने क्लोजिंग दी ये भी हमारी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। अगर मैं H1 का चार्ट खोलूँ तो आप ये देखें, इसने कोशिश करी लेकिन बहरहाल ये अपसाइड की तरफ इससे ज़्यादा नहीं जा सका।
तो ये कुछ इतने स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं जो आप अपने चार्ट पे लगाते हैं, जिससे आप मार्केट को समझते हैं कि कहाँ से बाय बन सकती है, कहाँ से सेल बन सकती है। तो खैर बहरहाल आप ये देखें कि गोल्ड जो है वो यहाँ से अच्छा पुल बैक लिया, ठीक है, ये एक अच्छा पुल बैक था। इसको चाहिए था कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट करता, लेकिन बहरहाल क्लोजिंग इसने इसके नीचे ही दी है। तो ये इंडिकेशन कोई इतनी ख़ास बुलिश मूव की नहीं है। और याद रखिएगा फ़िलहाल जो पैटर्न बना हुआ है ये बेरिश मूव का होता है, ठीक है, ये बेयर मूव का होता है। फिर याद रखिएगा, कहीं आप समझेंगे जी कल बोला था कि जी वो डॉलर जो है वो नीचे गिरेगा, तो आज ये गोल्ड जो है वो फिर सेलिंग दिखा रहा है। तो याद रखिएगा ये पैटर्न अमूमन बेयर मूव का होता है, इसको वेज भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कल हमारा बुलिश का वेज जो था वो फेल हुआ और मार्केट जो है वो बेयर रन में रही, ठीक है, पूरा दिन। हालांकि इसने बुलिश वेज बनाया हुआ था, लेकिन बहरहाल मार्केट का काम होता है आपको ट्रैप करना, ट्रेडर को ट्रैप करना, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैप करना। तो अभी फिलहाल ये जो वेज बना हुआ है ये डाउन साइड का है, ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट कर सकता है बिल्कुल। लेकिन आई होप कि ये इस सपोर्ट से ज़्यादा नीचे नहीं जाए, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि वीकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। तो यही चीज़ गोल्ड के लिए भी है, ठीक है। मुझको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड जो है एक छोटा पुल बैक अगेन लेगा डाउन साइड, ठीक है, एक छोटा पुल बैक ज़रूर लेगा। मुझको लगता है कि ये या तो इस चैनल का ब्रेकआउट करेगा रीटेस्ट करके, अगेन ये इस जोन में जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे उठ के कुछ इस तरह से मूव मुझे लग रहा है कि ये अब अपसाइड का मूव ले सकता है, ठीक है। कहाँ तक का ले सकता है, कहाँ और कितना ले सकता है, मुझको अभी फिलहाल जो इसका मूव नज़र आ रहा है वो 5000 के राउंड अबाउट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 5000 तक हम इसको जो है बुलिश मूव में देख सकते हैं, लेकिन पहले एक पुल बैक लगने के बाद, याद रखिएगा, पुल बैक लगने के बाद। कोई ये समझे कि यहीं से बाय है तो सर अगर वो लॉस करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पे करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मुझको एक पुल बैक मजीद डाउन का लग रहा है। तो डाउन का पुल बैक लेने के बाद गोल्ड यहाँ से अपसाइड का मूव करेगा। अच्छा, डाउन का पुल बैक क्यों लगेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डॉलर के अंदर जो अभी इसने पैटर्न बनाया वो थोड़ा सा बुलिश मूव का बनाया हुआ है। देखिए उसने अपनी नेक लाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, लेकिन अभी जो आई थिंक शायद H1 की कैंडल थी, H4 की कैंडल थी, ठीक है, उसमें जो है वो ये डॉलर ने अप साइड का मूव बनाया हुआ है, लेकिन वो छोटा मोटा ही पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके वो डाउन जाएगा और ये पुल बैक लेके अप साइड पे जाएगा। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। किसी को कोई बात समझ में नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोई क्यूरी रहती है, तो आप काइंडली मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, आप उनमें से किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। तो आप को अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।